तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है मतलब तुम अपनी विनिंग ट्रेड्स होल्ड नहीं कर पाते हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि अपनी ट्रेड्स को होल्ड किस तरह से करना है, बल्कि मैं तुम्हें 3 रीजंस बताऊंगा और थर्ड रीजन के बाद तुम खुद कन्विंस हो जाओगे कि तुम्हें अपनी ट्रेड्स क्यों होल्ड करनी चाहिए। फर्स्ट रीजन, जब भी तुम किसी विनिंग ट्रेड को एग्जिट कर देते हो तो तुम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों कम कर रहे होते हो। इसे ऐसे समझो, लेट्स सपोज तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी है जिसकी एक्यूरेसी 40% है, मतलब आउट ऑफ 10 ट्रेड्स 4 ट्रेड्स में तुम्हें प्रॉफिट होगा। 4 अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास होगी जहां पर तुम प्रॉफिट कमा सकते हो, और इन्हीं 4 अपॉर्चुनिटीज पर डिपेंड करता है कि तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे या नहीं बनोगे। तो जब भी तुमने किसी ट्रेड में एंट्री की जिसमें तुम्हें काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन तुमने उसे एग्जिट कर दिया, तुम उसे होल्ड नहीं कर पाए, तो यहाँ पर तुमने अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस को कम कर दिया। और तुम्हारे पास ये सिर्फ 4 ही अपॉर्चुनिटीज थी, क्योंकि तुमने एक ट्रेड में ऐसा किया है और तुम्हारा नेचर ही वही है, इसलिए तुम बाकी की 3 ट्रेड्स में भी यही करने वाले हो। मतलब मार्केट ने तुम्हें 4 बार मौका दिया, लेकिन तुमने उसे उठा के कचरे के डब्बे में डाल दिया। तो तुम्हारी ट्रेड्स को एग्जिट करने की अर्ज तुम्हारी प्रोबेबिलिटी और तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को इम्पेक्ट कर रही है, और यही डिसाइड करेगी कि तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे या नहीं बनोगे। सेकेंड रीजन, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज तुमने एक ट्रेड एंट्री की जिसमें इनिशियल रिस्क तुमने 2000 रुपये लिया और अब प्राइस तुम्हारी डायरेक्शन में जा रहा है। तो तुम यहाँ क्या करते हो, इस ट्रेड को एग्जिट कर देते हो। अच्छी बात है, तुमने एग्जिट कर दिया। लेट्स सपोज तुम्हें 4000 का प्रॉफिट भी हो गया, क्योंकि तुम 1:2 रिवॉर्ड रेशो फॉलो करते हो। लेकिन अब ये सोचो, जब तुमने एक बार इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया तो तुम कोई नई एंट्री करोगे, और जब तुम नई एंट्री करोगे तो तुम फिर से 2000 रुपये का रिस्क लोगे, जबकि प्राइस अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में तुमने अपनी फर्स्ट ट्रेड एंट्री की थी। तो पहले अगर तुम अपनी ट्रेड एग्जिट नहीं करते तो तुम्हें एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना पड़ता। जो तुमने 2000 का रिस्क पहले लिया था वही कंटिन्यू तुम कर सकते थे। इनफैक्ट क्योंकि प्राइस काफी ऊपर आ गया है तो तुम अपना स्टॉप लॉस अपने एंट्री पॉइंट पर भी ट्रेल कर सकते थे, मतलब वो ट्रेड तुम्हारे लिए बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाती। लेकिन तुमने क्या किया, उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया और अब फिर से उसी डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री करने के लिए तुम 2000 का रिस्क फिर से ले रहे हो। तो इस केस में तुमने मोमेंटम मिस किया, तुम्हारी ट्रेड भी एग्जिट हो गई, और क्योंकि तुम नई ट्रेड एंट्री करोगे और पिछली ट्रेड तुमने एग्जिट की है तो तुमने एक्स्ट्रा ब्रोकरेज भी पे की, एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे किए। लेकिन अगर तुम अपनी ट्रेड को होल्ड करते तो ना तो तुम्हें एक्स्ट्रा 2000 का रिस्क लेना पड़ता, ना तुम्हें एक्स्ट्रा ब्रोकरेज और चार्जेस पे करने पड़ते, ना ही तुम्हारा मोमेंटम मिस होता। दिस इज द सेकेंड रीजन कि क्यों अपनी विनिंग ट्रेड होल्ड करनी है। एंड लास्ट, थर्ड रीजन, ऑनेस्टली बताओ कितनी बार ऐसा होता है जब तुम मार्केट के बड़े मोमेंटम कैप्चर कर पाते हो? कितनी बार तुम्हारी एंट्री ऐसी परफेक्ट होती है कि वहां से प्राइस रॉकेट बन जाता है? डेफिनेटली तुम्हारा आंसर होगा बहुत कम टाइम। तो जब भी तुम्हें ऐसी एंट्री मिलती है जो कि एक काफी रेयर मोमेंट है, तो तुम उस ट्रेड को होल्ड करोगे, तभी तुम उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा ले पाओगे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दे रहे हो। तो मार्केट ने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी लेकिन तुमने उसे साइडलाइन कर दिया, तुमने उसका फायदा ही नहीं उठाया, और मार्केट में काफी कम अपॉर्चुनिटीज आती है। तो तुम्हारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि तुम इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाओ, और इसका सबसे आसान तरीका है अपनी ट्रेड को होल्ड करना। लेकिन तुम जल्दी एग्जिट करके इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो। सो दीज आर द 3 रीजंस। अब चॉइस तुम्हारी है, विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करना है या एग्जिट कर देना है।